WTC फाइनल के डे 3 का रिव्यू करने के लिए आज मैं आपके साथ हाजिर हूं। तो सबसे पहले तो बात कर लें केएस भारत की। WTC फाइनल का जो डे 3 शुरू हुआ, पहली गेंद पर तो अजिंक्य रहाणे ने सिंगल लेकर इनिंग्स का स्टार्ट किया और उसके बाद दूसरी गेंद पर स्कॉट बॉलैंड की वो ज़बरदस्त अंदर आती हुई गेंद बेहतरीन गेंद थी और जो केएस भारत थे उसको बिल्कुल भी टच ना कर सके और बैट और पैड के दरमियान बॉल निकलकर स्टंप्स को जा लगी और केएस भारत डे 3 की दूसरी गेंद पर आउट हो गए। उसके बाद बात कर लें अजिंक्य रहाणे और शार्दुल ठाकुर की बेहतरीन पारी, जो मैं आज के दिन कह सकता हूं जो इंडिया ने डोमिनेट किया सिर्फ इन दो बैटर्स की वजह से किया। बेहतरीन कमबैक हुआ है, ज़बरदस्त कमबैक हुआ है अजिंक्य रहाणे का। आईपीएल भी अच्छा गुजरा, इसके साथ साथ जो टेस्ट में कमबैक किया गया है अजिंक्य रहाणे की तरफ से। मुश्किल हालात में इंडिया को जब ज़रूरत थी अजिंक्य की, 89 रन की इनिंग खेली है। वेल डिजर्व्ड सेंचुरी जो है रहाणे ने मिस की है, वेल डिजर्व्ड। फिर भी तालियां हो जानी चाहिए 89 रन के लिए भी जो रहाणे ने बनाया। उसके साथ साथ जो शार्दुल ठाकुर की बात करें तो 51 रन जो शार्दुल ठाकुर ने भी बनाए और जो मुसलसल तीसरी सेंचुरी बना रहे हैं शार्दुल ठाकुर इस ओवल के मैदान में जब भी खेले हैं, अपनी मुसलसल तीसरी सेंचुरी बना रहे हैं टेस्ट में शार्दुल ठाकुर। बेहतरीन पार्टनरशिप लगी, 100 रन की पार्टनरशिप लगी, 152 से लेके 260 तक जो रहाणे और ठाकुर के दरमियान पार्टनरशिप लगी इंडिया के फेवर में थी। पहले तो लग रहा था जो ऑस्ट्रेलिया है ना वो फॉलो ऑन के ऑप्शन को यूज करेगा और इंडिया को पकड़ लेगा पहले ही सेशन में, लेकिन जो सिर्फ एक विकेट इंडिया ने गंवानी थी वो गंवा ली और उसके बाद जो ठाकुर और रहाणे थे वो डट गए। इसके साथ साथ जो चांसेस भी बहुत सारे मिस हुए हैं। ये पार्टनरशिप तो इसीलिए लगी है ना, दो चांसेस तो पहले कैचेस के शार्दुल ठाकुर को मिले हैं, 2 कैचेस शार्दुल ठाकुर के मिस हुए हैं और इसके साथ जो एक नो बॉल करा दी थी जो पैट कमिंस की, बड़ी कॉस्टली नो बॉल्स पैट कमिंस को पड़ रही हैं। पहले अजिंक्य रहाणे को आउट किया था, वो भी नो बॉल हो गई थी और उसके बाद जो ठाकुर को आउट किया है वो भी नो बॉल हो गई है। और इसके चलते जो अजिंक्य रहाणे उन्होंने अपने टेस्ट के 5000 रन मुकम्मल कर लिए हैं और इंडिया के लिए जो इंटरनेशनल टेस्ट में है 5000 ओडीआई रन और इंडिया के 13वें बैटर बन चुके हैं जो 5000 टेस्ट रन्स ऑन करते हैं। तो इसके साथ साथ अगर ओवरऑल जो इंडिया की इनिंग्स थी उसका रिव्यू करें तो देखें इंडिया की वही सेम प्रॉब्लम टेस्ट में, अवे टेस्ट में जो इंडिया का टॉप ऑर्डर है एक बार फिर से फेल हुआ और इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर है उसने इंडिया को सेव किया। शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा ये चारों फेल हुए। 14-14, 13-15 रन उन्होंने बनाए और इसके साथ साथ जो रहाणे ने 79 रन की इनिंग्स खेली, जड्डू ने 48 रन की इनिंग्स खेली और शार्दुल ठाकुर ने 51 रन की इनिंग्स खेली। मिडिल ऑर्डर ने ही इंडिया को सेव किया इस टेस्ट में जो अवे टेस्ट होते हैं हमेशा की तरह जो इंडिया की प्रॉब्लम रही है। अब बात कर लें ऑस्ट्रेलिया की। देखें जब आपको रियलाइज होता है कि आपने 150 की इनिंग, आपने 150 की जो लीड है वो तो हासिल कर लिया है, अब आप इसको कहां तक पहुंचा सकते हैं, इसलिए आराम से खेलें। लेकिन जो इंडिया की बॉलिंग लाइनअप है उसने एक बार फिर से कम बैक किया और डेविड वार्नर को मोहम्मद सिराज ने आउट किया। 2 पर 1 हो गई ऑस्ट्रेलिया की टीम और उसके बाद मानस लबुशैन, मानस के हवाले से जो देखें वो तो नैपिंग कर रहे थे, स्लीपिंग कर रहे थे। उस्मान ख्वाजा और डेविड वार्नर को क्रीज पर भेजकर सो गए थे। देखें मानस WTC फाइनल के लेवल में आकर स्लीपिंग कर रहे हैं और अगर पाकिस्तान के सरफराज अहमद थोड़ी सी जमाई भी ले लेना तो बड़ा ही हंगामा हो जाता है पाकिस्तानियों के दरमियान। स्लीपिंग कर रहे थे इसलिए उसको एज ए फन ले लिया और जब सरफराज जमाई भी ले लें फील्ड में तो उसके पर बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता है। खैर पाकिस्तानियों का अपना ही स्वैग है। तो बात कर लें उस्मान ख्वाजा की, उस्मान ख्वाजा भी आउट हो गए 13 रन बनाकर। 24 पर 2 हो गई ऑस्ट्रेलिया की टीम और उसके बाद स्मिथ भी 34 रन बनाकर आउट हो गया और 86 पर 3 हो गई ऑस्ट्रेलिया की टीम। और उसके बाद जो क्रूशल विकेट्स, ये दोनों क्रूशल विकेट स्मिथ को जडेजा ने आउट किया, इसके बाद जो हेड को 18 रन पर आउट किया। रविंद्र जडेजा ने एक बार फिर से अपनी बैटिंग के साथ भी इंडिया को सेव किया और उसके साथ साथ बॉलिंग के साथ भी क्रूशल विकेट्स जो हैं दोनों सेंचुरियन, जो फर्स्ट इनिंग के सेंचुरियन थे उनको जडेजा ने सेकंड इनिंग में पकड़ लिया। और अब देखें अब 123 पर 4 हो गई है ऑस्ट्रेलिया। 44 ओवर इस वक्त ऑस्ट्रेलिया खेल चुकी है और जो लीड है ऑस्ट्रेलिया की वो 296 रन की है।
अब देखें, अब जो फर्स्ट सेशन है एक बार फिर से मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ कि 1 से 2 विकेट तो लाजमी गिरेंगे। अगर इंडिया 2 से 3 विकेटें ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट सेशन में हासिल कर लेता है तो मुझे लगता है इंडिया बिल्कुल भी जो है वो इस गेम में बना रहेगा। अगर जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो 400 से ऊपर 450 से ऊपर एक बार फिर से रन बना लेती है। देखें, ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग लाइनअप है वो कम नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की डेप्थ है, कमिंस भी बैटिंग कर सकते हैं, इसके साथ साथ मिचेल स्टार्क भी मैं आपको बता रहा हूँ बैटिंग कर सकते हैं टेस्ट में। आपने देखा था फर्स्ट इनिंग में एलेक्स कैरी जो थे उन्होंने 48 रन की शानदार इनिंग्स खेली थी। अगर आप उसको स्लोली कर लें, अगर आप उसको स्लो डाउन कर लें तो वो एक अच्छी इनिंग खेल सकता है और सेंचुरी भी मार सकता है। तो इसलिए मेरी यही प्रेडिक्शन है कि अगर 450 से ऊपर भी चले जाते हैं, 400 से ऊपर या नीचे, थोड़े से ऊपर या थोड़े से नीचे, अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लेता है इन नंबर्स के दरमियान तो इंडिया बैक इन गेम होगा। और इस तरह बैक इन गेम होगा कि अगर इंडिया का टॉप ऑर्डर रन करता है, इंडिया के मिडिल ऑर्डर ने तो एक इनिंग बचा ली, अब जो सेकंड इनिंग है उसमें इंडिया के टॉप ऑर्डर को रन लाजमी करने पड़ेंगे। और यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि चेतेश्वर पुजारा और रोहित शर्मा से मुझे बड़ी उम्मीदें होंगी। जो सेकंड इनिंग होगी इन दोनों का किरदार बड़ा ही अहम होगा। अगर कैप्टन रन करता है तो उसकी टीम ऑटोमेटिकली उसकी टीम में कॉन्फिडेंस आता है, और जो लोअर मिडिल ऑर्डर भी होगा वो अगर आपकी टीम फंस जाती है तो वो भी आपको रन करके दे सकता है। सो होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं कल के दिन में क्या होता है। उम्मीद यही है कि जो फर्स्ट सेशन होगा डे 4 का उसमें जो इंडिया है वो 2 से 3 विकेट अगर ले लेता है तो इंडिया बैक इन द गेम होगा, वेरी बैक इन द गेम होगा। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।